मोमोज़ का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है और जब आप इसे टोमेटो केचप या मोमोज़ की तीखी वाली चटनी में डिप करके खाएंगे तो कहेंगे वाह भाई वाह, क्या मोमोज़ बनाया है। और साथ में मिल जाए तीखी वाली हरी चटनी, तब तो मोमोज़ खाने का मज़ा ही आ जाए। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कुक एंड क्रेव विद सोमी में। तो आज हम बनाएंगे वेज फ्राइड मोमोज़ की रेसिपी, जो बाहर से होगा एकदम कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल जूसी। और इसे बनाना इतना आसान है कि आप बाहर से मोमोज़ लाना छोड़ के इसे घर पे ही बनाएंगे। तो मोमोज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक चॉपर के हेल्प से पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक यहाँ पे चॉप कर लिया है। तो स्टफिंग में आप जितनी ज़्यादा चॉप्ड वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, स्टफिंग उतनी ही ज़्यादा फाइन तैयार होगी। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी लिया है और इसे भी पत्ता गोभी की तरह ही बारीक हम चॉप्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हम चॉप्ड कर रहे हैं, तब तक फ्लेम को ऑन करके हम स्टफिंग के लिए कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। और जैसे ही हमारा कढ़ाई गर्म हो जाए, हम उसमें ऐड करेंगे ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले सकते हैं और इसे हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। और जब तक ये तेल गर्म हो रहा था, मैंने सारी सब्जी को कट करके इस तरीके से प्लेट में रख लिया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पत्ता गोभी, एक मीडियम साइज़ का प्याज, 3-4 हरी मिर्च, 1 लहसुन और 1 इंच अदरक को कद्दूकस करके यहाँ पे ले लिया है। और ये तेल बिल्कुल गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा डाल दिया है। और ये अकेले तेल में स्विम कर ही रहा था कि हमने जो लहसुन को बारीक चॉप्ड करके रखा था, उसे भी साथ में स्विम करने के लिए भेज दिया। और इन दोनों को देखते अदरक और मिर्च भैया कैसे रहते, तो उन लोगों ने भी मारी तेल में छलांग और आ गए इन लोगों के साथ पिकनिक मनाने। तो अब हम इसे एक स्पैचुला के हेल्प से मिक्स करेंगे और इसे हल्का हल्का पिंक हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो वेज मोमोज़ बनाने के लिए हम जो स्टफिंग तैयार करते हैं, उसमें हम वेजेस को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, उसे बिल्कुल हल्का हल्का पिंक होने तक फ्राई करते हैं, तभी ये स्टफिंग अंदर से बिल्कुल जूसी तैयार होती है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से भुन गई हैं। अब बारी है, हमने जो चॉप्ड किए हुए प्याज को रखा था, उसे हम यहाँ पे मिला देंगे। और ये मोमोज़ मैं बहुत ही बेसिक वेजेस से बना रही हूँ, जो लगभग सभी के घर पे अवेलेबल होते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पे अपनी पसंद की सब्जियाँ जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, ये सब भी इसमें बिल्कुल बारीक काट करके ऐड कर सकते हैं। तो प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसे बिल्कुल लाइट पिंक होने तक भून लें। और बस यहीं पे हमने जो पत्ता गोभी को बारीक काट करके रखा था, उसे अब हम यहाँ ऐड करेंगे। तो स्टफिंग तो यहाँ पे तैयार हो रही है। आप लोग क्यों रुके हुए हैं? इस वीडियो को लाइक करें और इसे एंड तक ज़रूर देखें। मैंने पहले भी इस चैनल पे एक मोमोज़ की रेसिपी शेयर की हुई है, वो मैंने वेज सोया मोमोज़ बनाया था। आप चाहें उस वीडियो को भी चेक करें और उसे भी फुल वॉच ज़रूर करें। मैं उस रेसिपी का लिंक इस वीडियो के लास्ट में टैग कर दूँगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूँगी, आप जाके उसे ज़रूर देखें। तो स्टफिंग यहाँ पे बन रही थी, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और फिर हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो ये वाली स्टफिंग में हमें कोई ज़्यादा मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें स्पेशली जो हम लहसुन और अदरक का यूज़ करते हैं ना, उसी से इस स्टफिंग में सारी फ्लेवर्स आ जाती है। तो हमने इसमें हरी मिर्ची तो ऐड की ही है, लेकिन आपको अगर इसे थोड़ा और तीखा बनाना है तो बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर को भी डाल दें। और डालने के बाद इसमें एक अच्छा मिक्स दें और फिर इसे मैंने बस 2 से 3 मिनट और कुक किया है और ये हमारी स्टफिंग बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ओवरऑल इसने 10 मिनट लिया है परफेक्टली कुक होने में। तो अब हम यहाँ पे मोमोज़ के लिए डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 कटोरी मैदा, 1 कटोरी गेहूं का आटा और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को यहाँ पे पहले से डाल के रखा है। और अब हम यहाँ पे मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा अजवाइन और डालें इसमें 2 छोटे चम्मच घी। घी डालने से ये जो डो है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होगा।
और फिर हमने डो को तैयार करने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी को हल्का गर्म कर लिया है। उससे हम यहाँ पे डो लगाएंगे और फिर देखिएगा ये डो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होती है। और जब हम इस डो को तैयार कर रहे होंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे लगाएंगे ताकि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा ना हो और हमें एक अंदाज़ मिल पाए कि ये हमारा डो बिल्कुल अच्छे से लग रहा है। ये टिप स्पेशली बिगनर्स के लिए है जो अभी बिल्कुल नए नए किचन में आए हैं और उन्हें आटे या मैदे को लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो जब भी आप कोई डो तैयार करें तो उसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसे लगाने की कोशिश करें। फिर देखिएगा कि आपका डो बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो ये हमने मोमोज बनाने के लिए डो को तैयार कर लिया है। अब आपको लेना है एक गीला कपड़ा और इसे कवर करके इसे 10 मिनट के लिए रख देना है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगी मोमोज को फ्राई। उसके लिए मैंने वही सेम कढ़ाई में ले लिया ढेर सारा कुकिंग ऑयल और इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो जब तक ये तेल गर्म हो रहा है हमने जो डो तैयार किए थे उससे आइए हम मोमोज को तैयार करते हैं। तो 10 मिनट के रेस्ट के बाद ये डो बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छे से लोच वाला तैयार हो गया है। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ी लोई ले लेनी है और उसे हम इस तरह से लंबा तैयार करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मोमोज बनाना है। तो हम सारे मोमोज को सेम शेप का ही बनाएंगे। तो जब आप इस तरह से आटे को तैयार करते हैं और इसकी लोइयाँ निकालते हैं तो ये बिल्कुल बराबर निकलती है। फिर हमें इसे गोल गोल करके सारे को रख लेना है और फिर हम इसकी बिल्कुल पतली पूड़ियाँ तैयार करेंगे। तो ये हमने लोई ली है और इस तरीके की पतली पतली पूड़ियाँ तैयार कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इसे कितनी पतली यहाँ पे तैयार की है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। अगर आप इसे और ज़्यादा पतला तैयार करेंगे तो स्टफिंग भर के फ्राई करने के बाद ये फट सकती है। और इसे हल्का भी मोटा रख लिया तो ये बिल्कुल लिट्टी की तरह तैयार होगी। मोमोज का असली टेस्ट इसमें आएगा ही नहीं। तो ये मैंने एक पतली पूड़ी को यहाँ पे उठा लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच के लगभग स्टफिंग को ऐड करूँगी। और जब इसकी शेप बनाने की बारी आती है तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब आप राउंड शेप की मोमोज को तैयार करते हैं तो पहले आप इस तरीके की प्लेट्स बना लें और जब सारी प्लेट्स बन जाए तो उसे हल्के हल्के हाथ से ऐसे मिला लें। और मिल जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे मोमोज का परफेक्ट शेप तैयार हो गया है। और ये जो ऊपर में थोड़ा सा मैदा या आटा बच जाता है ना, आप उसे इस तरीके से निकाल लें। और ये देखिए ये हमारा पहला मोमोज बनके तैयार हो गया है। तो बस इसी तरीके से हम और बाकी मोमोज को भी तैयार कर लेंगे और इसे बारी बारी से डीप फ्राई करेंगे। तो पहली बारी में मैंने यहाँ पे 4 मोमोज को ऐड किया है फ्राई करने के लिए ताकि इसे अच्छे से स्पेस मिल सके और ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखा है और इसे हल्के से हो जाने के बाद हम इन मोमोज को पलट लेंगे। तो मोमोज किसे नहीं पसंद है, ऊपर से ये बनी है घर पे तो ये बिल्कुल हाइजीन के साथ हेल्दी तरीके से बनी है। और यहाँ पे मैंने गैस फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लिया है और इसे 2 से 3 बार दोनों साइड से पलटते हुए हम मोमोज को तैयार कर लेंगे। अगर आप इसे ज़्यादा धीमी आंच पे बनाएंगे तो इसके ऊपर का क्रस्ट बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो हमने इसे हाई फ्लेम पे करके सारे मोमोज को फ्राई करके यहाँ पे निकाल लिया है। अब आप इसे केचप या फिर मोमोज की तीखी चटनी के साथ एंजॉय करें। तो हमने इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाया है और ये घर पे बच्चे और बड़ों को बहुत पसंद आएगी। तो जब हम ये मोमोज बना ही रहे हैं तो मैंने सोचा है कि इसके साथ क्यों ना एक और तीखी चटनी तैयार कर ली जाए जो बिल्कुल हेल्दी होगी। तो मैंने यहाँ पे पुदीने की चटनी बनाई है और इससे बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने थोड़े से पुदीने को वॉश करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लिया है और उसमें मैं डालूँगी एक छोटी हरी मिर्च। और मिर्च को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दीराम का आलू भुजिया और इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे।
और ये देखिए ग्राइंड होने के बाद ये हमारी पुदीने की तीखी तीखी चटनी तैयार हो गई है। मैंने इसे खुद पहली बार मोमोज के साथ ट्राई किया है और यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से पुदीने की चटनी के साथ एक बार मोमोज को ट्राई करके देखें। टेस्ट के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो अगर आपको ये मोमोज और पुदीने की चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।